टेस्ट जो मोल कॉन्सेप्ट का लिया गया था बेटा, उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं। और जो क्वेश्चंस इसमें हैं वो डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नीट में ऐसे ही पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं आता, डिफरेंट आता है। सवाल डिफरेंट कैसे होते हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए, पहला सवाल टेस्ट पेपर मोल कॉन्सेप्ट का पहला, करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिव द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू। ठीक है, सबको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपेरिकल फार्मूला होल n। ओके, यहीं पर आप कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इंपेरिकल वेट होल n, या आप इसको मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट ले सकते थे। ओके, तो अब अगर आप n निकालें तो ये n इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। अब अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग जरा भैया। करें इफ द टू कंपाउंड्स है सेम इंपेरिकल फार्मूला, अगर दो कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, ठीक, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, मतलब कि उनके इंपेरिकल फार्मूला सेम हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका डिफर कर रहा हो। तो इंपेरिकल फार्मूला अगर सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर डिफर होगा तो हमेशा ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा बेटा। दो या दो से अधिक कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है C6H12O6 है, अगर आप इनको देखें तो C2H4O2, और इनको आप लिख सकते हैं C6H12O6 के केस में। इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O होल ट्वाइस, इन्हें आप लिख सकते हैं CH2O होल 6। तो अगर आप देखें तो ये जो CH2O है इंपेरिकल फार्मूला, ये एसिटिक एसिड का भी हुआ और ग्लूकोज का भी हुआ। ओके, तो दोनों के इंपेरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन क्या दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है? नहीं साहब, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? डिफर कर रहे हैं। तो अब देखिए आपके सवाल में जो दिया गया जरा उसको समझिए। ऑप्शन 4 दिए गए, कह रहे साहब सेम विस्कोसिटी, हो सकता है विस्कोसिटी सेम हो, क्योंकि विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट पे नहीं डिपेंड करता। तो विस्कोसिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच, ये सब गवर्न करते हैं इस विस्कोसिटी को। डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, हो सकता है कि परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट हो, यहां तक तो चल जाएगा। सेम वेपर डेंसिटी, हो सकता मॉलिक्यूल का वेपर डेंसिटी सेम हो, ठीक है, सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट हमेशा होगा। जैसे डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन सेम है तो सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता, विस्कोसिटी सेम है, हो सकता सेम ना हो, वेपर डेंसिटी सेम है, हो सकता सेम ना हो। तो ये दूसरा और चौथा ये डिफर तो कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अगर दोनों के डिफरेंट हैं तो ये हमेशा सत्य है कि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट क्या हैं? डिफरेंट ही रहेंगे। ये हमेशा मॉलिक्यूलर वेट डिफर कर जाएगा, लेकिन विस्कोसिटी सेम हो सकता है, सेम हो भी सकते हैं, हो सकता है सेम ना हो। मतलब इसमें संशय है, इसमें संशय है, इसमें संशय है, ए में संदेह है, बी में संदेह है, डी में संदेह, लेकिन सी में कोई संदेह नहीं। हमेशा उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफर करेगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो ही नहीं सकता। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। तीसरे सवाल में जरा आ जाए। मोबाइल कहीं रखे हो? कहाँ रखे हो? घंटी बज रहा है, जाओ।
करें व्हिच है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, किसमें मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा? 7 ग्राम N2, 2 ग्राम H2 और 16 ग्राम NO2 और 16 ग्राम O2। अब अगर आप इनका मोल निकालें, इनका मोल निकालें 7/28, 1/4। इनका मोल निकालें 2/2, 1 निकला। इनका मोल निकालें 16/46, इनका मोल निकालें 16/32। अब अगर आप यहां देखें तो सबके वैल्यू जो हैं कम आ रहे हैं, खाली सबसे ज्यादा किसका निकल करके आ रहा है? H2 का। क्लियर? चौथा सवाल देख लें। कह रहे द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आई कह रहे द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10⁻23 CO मॉलिक्यूल इच। ठीक है, आप जरा ध्यान दें बेटा। पहला दे रहे हैं 10 ग्राम मॉलिक्यूल, दूसरा दे रहे हैं 5 ग्राम मॉलिक्यूल, तीसरा दे रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल और चौथा दे रहे हैं 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान से देखें इसमें, अगर आप 6 × 10⁻24 को 6 × 10⁻23 से डिवाइड कर दें तो ये निकल कर क्या आ जाएगा? क्या? मोल। कितना निकल कर के आया? 10 मोल। 10 मोल मॉलिक्यूल को 10 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 10 मोल CO में कितने मोल CO हैं, कितने मोल कार्बन? 10 मोल कार्बन हुआ, 10 मोल ऑक्सीजन एटम हुआ, या कह सकते हैं 5 मोल O2 मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, इसी को चाहे 5 मोल O2 मॉलिक्यूल कहें और चाहे 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कहें। ये देखिए 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑप्शन निकल करके आ रहा होगा, 5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? क्लियर? जरा ध्यान से देखें भैया, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। कह रहे 1 ग्राम मोल ऑफ सिल्वर इक्वल टू, 1 ग्राम मोल ऑफ सिल्वर का मतलब कि 1 मोल सिल्वर। ठीक है, तो 1 ग्राम मोल ऑफ सिल्वर इक्वल टू, तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है, इसमें कह रहे 180 अपॉन इतना इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो जरा बताइए क्या ये कहीं से मैच कर रहा है? ये वैल्यू बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है? इनकरेक्ट हो गया। अब नीचे के जो बी, सी और डी हैं ये सही क्यों हैं? जरा समझिए। कह रहे 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 17 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एनटीपी ऑक्युपाई सेम वॉल्यूम। बिल्कुल करेक्ट। 1 मोल CH4 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगा और 17 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल अमोनिया, ये भी कितना ऑक्युपाई करेगा? उतना ही ऑक्युपाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
सी वाला देख ले, करें 1 मोल सिल्वर वेट मोर देन दैट ऑफ 2 मोल ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल करेक्ट। अगर आप देखें तो 1 मोल जो सिल्वर होगा वो मोलर मास के बराबर होगा कितना, 108 ग्राम। और 1 मोल अगर कैल्शियम आप लेते हैं तो एटॉमिक वेट के बराबर ये भी होगा, और एटॉमिक वेट इसका कितना होगा, 40 ग्राम। हम मोलर मास ले रहे हैं इसलिए 40 ग्राम बोल रहे हैं। तो अगर आप इसका 2 मोल लेकर चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा भैया, ये सीधे हो जाएगा 80 ग्राम। जरा इसको सही कर लें यहां से, ये हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल सिल्वर का मास 2 मोल कैल्शियम से ज्यादा हो गया। तो ये भी सी भी करेक्ट है। डी वाले में देख लें, कह रहे 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 इज 6.023 into 10 की पावर 23 टाइम्स हैवियर देन 1 मोल ऑफ CO2। बिल्कुल करेक्ट। 1 ग्राम मोल कहें और चाहे 1 मोल कहें, दोनों बात क्या हुआ, एक ही हुआ। अब अगर आप यहां देखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से, ये 1 मॉलिक्यूल है और ये 1 ग्राम मोल है। 1 मोल का जो मास होता है वो होता है 44 ग्राम, और 1 मॉलिक्यूल का जो मास होगा CO2 के, ये होगा मोलर मास अपॉन Na। अब आप 44 ग्राम को कंपेयर करें और 44 बटे Na को कंपेयर करें। ठीक है, तो यहां Na से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो 44 ग्राम है वो Na टाइम्स ज्यादा है 1 मॉलिक्यूल के मास से। भाई ये 1 मॉलिक्यूल जो मास है ये 44 बटे Na है, और जो 44 ग्राम है ये Na मॉलिक्यूल का मास है। तो Na मॉलिक्यूल का मास इससे क्या है, Na टाइम्स ज्यादा निकल करके आया। तो इसमें डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, खाली ए इनकरेक्ट है। तो कह रहे साहब बताओ कौन इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए, 5वें का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं, करें चूज द इनकरेक्ट फार्मूला आउट ऑफ द 4 कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट एक्स बिलो। क्लियर, ये है H2O3, ये है H2SO4 होल थ्राइस, ये है XPO4 और ये है H2Cl3। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप देखें तो X की वैलेंसी हो गई 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की हो गई -2, तभी तक फार्मूला बना होगा। यहां पर अगर आप देखें तो X की वैलेंसी हो गई +3 और सल्फेट की हो गई -2। यहां अगर आप देखें X की हो गई +3 और ये है फास्फेट का -3, तभी तो ये कंपाउंड बने होंगे। अब अगर X की +3 है और Cl की -1 है तो फार्मूला क्या बन के आना चाहिए, XCl3, ना कि H2Cl3। ये फार्मूला क्या हुआ, गलत। इसमें गलत वाला कौन सा है, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ D2O आर। ड्यूटेरियम क्या है, 1H2 है ये। क्लियर, आप जरा ध्यान से देखें भैया। पहले तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्ञात कर लें इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ D2O। एक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1, तो हो जाएगा 2 और प्लस ये हो गए 8। 8 तो कितने हो गए, 10 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ D2O इंटू Na इंटू x ऑफ न्यूट्रॉन। D2O का मोल कितना होगा, 5 अपान मोलर मास 20,
ठीक है, इंटू Na, इंटू कितना हो गया 10, ठीक है। आप जरा बताएं, ये हो जाएगा 10/4 Na या कह सकते हैं 2.5 Na। आंसर कौन सा निकल करके आया भैया? सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देख लें जरा। कह रहे मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, पहले और दूसरे लिस्ट को जरा मैच करा लीजिए फटाफट भैया। पहले दूसरे लिस्ट को जब आप मैच कराओगे, जरा देखना भैया, ए 16 ग्राम मीथेन है, तो अगर ये 16 ग्राम मीथेन है तो जरा बताइए ये 28 ग्राम के तो बराबर होगा नहीं, ठीक है। 16 ग्राम मीथेन कह रहे हैं 60.2 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो 60.2 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर होगा तो जरा इसमें पहले नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ये हो गया n इंटू Na इंटू x ऑफ इलेक्ट्रॉन। n कितना होगा? 16/16, 1। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। और एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में हुआ 6 और हाइड्रोजन में हुआ 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। और ये हुआ कटा, तो हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें देखिए 60 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 0.2 इसलिए लगा है क्योंकि हम यहाँ फ्रैक्शन में लिए नहीं, इसलिए हमारा होल नंबर में आ रहा है। यहाँ फ्रैक्शन वर्क की पूरा वैल्यू लेकर के चल रहे होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जबकि हम यहाँ क्या ले रहे हैं 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ए वाले का हो गया सेकंड। 1 ग्राम H2, ठीक है, 1 ग्राम H2 गैस। अब अगर आप 1 ग्राम H2 गैस को देखें तो क्या वो 32 ग्राम के बराबर होगा? नहीं। 1 ग्राम H2 का मतलब हुआ आधा मोल H2, और आधा मोल H2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे? 11.4 लीटर। तो इसका हो जाएगा फोर्थ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का आप वेट निकालेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन का वेट आएगा 28 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ SO2, 1 मोल अगर SO2 होता तो 64 ग्राम मास उसका होता, उसके मोलर मास के बराबर होता। आधा मोल है तो 32 ग्राम के बराबर, तो डी का कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऑप्शन मैच कराएं तो पहले का सेकंड, पहले का सेकंड, ठीक है, और बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, अब देखिए 2 हो गए। सी का फर्स्ट, अब देखिए सी का फर्स्ट हो गया, डी का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। करें among the following statements that which was not proposed by Dalton's was, डाल्टन ने किसको प्रपोज नहीं किया था? किसको प्रपोज नहीं किया था जरा ध्यान से देखें। पहला करें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। डाल्टन ने बात बताया था कि एटम संरक्षित होते हैं, कंजर्व होते हैं, ना तो उन्हें आप उत्पन्न कर सकते हैं ना उन्हें खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट डाल्टन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? कह रहे ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अगर आप अलग अलग एलिमेंट को देखेंगे तो उनके एलिमेंट का मास अलग अलग आएगा, अगर सेम एलिमेंट है तो उनके मास सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात डाल्टन साहब कह रहे हैं, तो सेकंड भी करेक्ट है इनका। फोर्थ देख लें, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, यानी ऐसे एटम से बने होते जो एटम आगे टूट नहीं सकते। हालांकि बाद में एटम टूटे थे, लेकिन डाल्टन ने कहा था कि एटम वो होते हैं जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब वो फंडामेंटल यूनिट बता दिए थे एटम को। तो ये बात भी डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो डी भी करेक्ट है। अब जरा सी में आ जाइए। कह रहे व्हेन गैसेस कंबाइन ऑफ रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, वो कह रहे साहब व्हेन कंबाइन गैसेस कंबाइंस आर, यहां पे आर होना चाहिए, या तो कंबाइन करें या रिप्रोड्यूस हो रहे हो, दे डू सो इन द सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। तो ये गलत है,
क्यों? क्योंकि ये लॉ जो दिया था ये ग्यूलुसाक्स लॉ है बेटा, ये ग्यूलुसाक्स लॉ है। ये लॉ डाल्टन का नहीं है। तो उन्होंने कहा कौन डाल्टन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सी वाला डाल्टन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हिच ऑफ दीज चेंजेस, तो कौन टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होगा, जरा बताइए। मोललिटी क्या है? मोललिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कहीं वॉल्यूम टर्म है? नहीं। मोललिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपान टोटल मोल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपान टोटल मोल। कहीं यहां पर वॉल्यूम टर्म है? नहीं साहब, कहीं नहीं है। वेट फ्रैक्शन अगर आप देख ले, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट W1 अपान W1 प्लस W2 वेट है, मोल है, मास है, इसमें कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं है। जहां पर वॉल्यूम टर्म होगा वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब जैसे इसमें देखिए मोललिटी है, मोललिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जितना लीटर सोल्यूशन होगा 1 लीटर के अंदर कितने मोल मौजूद हैं ये निकलकर सामने आ जाएगा। तो इसमें देखिए वॉल्यूम छुपा हुआ है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटीज की कम हो रही होगी बेटा। तो इसका मतलब मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखें। करेक्ट 20 ml of 20 molar NaOH solution is added to the 400 ml of 0.5 molar NaOH solution. The final concentration of the solution will be, इस सोल्यूशन का फाइनल कंसंट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मिला लीजिए भैया, ये देखना M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2। पहला 20 ml है, वॉल्यूम इसका कितना है? नहीं, पहले का वॉल्यूम 20 ml है और मोलरिटी इसका 2 मोलर है, प्लस इसका मोलरिटी कितनी है? 0.5 है, वॉल्यूम कितना है? 400, इसका m बताना है। ये हो जाएगा 20 और प्लस 400, स्पष्ट? ये हो जाएगा 40 और प्लस 200 m इंटू 420। ठीक है, 420 हुआ, 400 और ये 20 ml हुआ 420 और 20 दूना 40 और 240। तो m इक्वल टू हो जाएगा भैया 240 अपान 420। तो पहले तो ये कट गया, 24 अपान 42, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 1 2 अपान 2 1, 3 चौक 12, 3 सते 21, निकल के आ गया कितना? 4/7। अब 4 में अगर आप भाग दे दें 7 से तो 7 पचे 35, 7 छक 42, ये आ जाएगा 0.57 यानी 57 इंटू 10 की पावर -2। तो 57 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर -2 दिया गया है। यहां तक वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 57, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कामेश्वर आ गया? अमन आ गया? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, HCl एक्वस है, रिएक्शन करा CaCl2 प्लस CO2 गैस बनाए। कह रहे कंसीडर द एबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड इफ 250 ml ऑफ
0.76 मोलर HCl रिएक्ट विद 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सवाल आपके सामने है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये HCl है, रिएक्शन कर रहे हैं, CaCl2 बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द मास ऑफ CaCl2 विल बी, इसका आपसे मास पूछा जा रहा है लल्ला, और इसका हमें वॉल्यूम दे दिए हैं 0.76 मोलर। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे दिए इसका 250 ml। पहले तो आप ये जान लें, अगर दोनों कंपाउंड रिएक्शन कर रहे होंगे तो दोनों के मिलिक्विलेंट बराबर होंगे। मिलिक्विलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ HCl के, इसका वेट अपान इसका मोलर वेट 100, x हो जाएगा इसका 2 इंटू हो जाएगा 1000, इसका हो जाएगा, बल्कि आप इसको पहले ऐसे लिख लो पूरा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसका हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू n फैक्टर इंटू 1000 इक्वल टू m इंटू x इंटू v। ये हुआ HCl का और ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, आइए जरा इनको और सॉल्व कर लेते हैं। इसका वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 100, x हो जाएगा 2, इसका n फैक्टर 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये साल्ट है। साल्ट का n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज, इनटू हो जाएगा भैया 1000 इक्वल टू मोलरिटी इसकी कितनी है 0.76, वॉल्यूम कितना है, x कितना हो जाएगा 1, और वॉल्यूम कितना हो गया 250 ml। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 545 ग्राम। आंसर आपको तो पता चल ही रहा होगा ये आंसर कौन सा है भैया, सवाल में आपके सब दिया ही गया है। अगला क्वेश्चन देखें, करें 6 लीटर ऑफ एन एल्कीन रिक्वायर 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर कंप्लीट कंबशन, द एल्कीन इज, करें एल्कीन कौन सा हो सकता है, तो ये है, अच्छा एल्कीन हमें पता नहीं है। एल्कीन के केस में आपको फार्मूला बताया गया था CnH2n, यह है O2, CO2 बना और क्या बना वाटर, N ऑफ CO2 ये हो जाएगा N, ये भी हो जाएगा, ये भी N हो जाएगा, यहां पे होगा 3n/2। ठीक है, इतना O2। तो अगर इसका आप एक वॉल्यूम लेते हैं, इसका 3n/2 वॉल्यूम O2 यूज होगा। क्लियर? तो अब अगर आप यहां रेशियो निकालें तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपान वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 1/3n/2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो सीधे देखिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन अपान वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 2/3n। ये वैल्यू क्या निकल के आ गया, ये फार्मूला निकल करके आ गया, इसी में उठा करके हम पुट कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दिया गया है, देखें जरा इधर 6 लीटर, और ऑक्सीजन कितना लग रहा है 27 लीटर। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3n। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, करें एल्कीन है। ठीक है, तो अब जरा यहां देखना 6 त्रिक 18n इक्वल टू 27 इंटू 3, तो 18n इक्वल टू और 27, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, तब अब इसमें जरा देखें आप 71/18 n निकल करके आया। 6 लीटर ऑफ एन एल्कीन दे रहे हैं ना, तो 18 दूनी 36, 27, 2, यहां पर अच्छा गलत हम कर दिए हैं,
एक मिनट, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना बेटा, ये हो जाएगा 18n इक्वल टू 54 के। 54 क्यों होगा? 27 इंटू 2 होगा ना बेटा ये, ठीक है। तो 18n इक्वल टू हो जाएगा 54 के, तो n इक्वल टू हो जाएगा 54 अपान 18, 18 तियां 54, n निकल करके आया 3। अगर n 3 निकल करके आएगा तो CnH2n में अगर हम n इक्वल टू 3 रखें तो फार्मूला होगा C3H6। इसका मतलब फार्मूला कौन सा हुआ? प्रोपीन। तो हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा था? एल्कीन का, प्रोपीन रहा होगा। लगा लीजिएगा, हम यहाँ गलती से 3 लिख गए थे तो इसलिए कट नहीं रहा था। तो जब फ्रैक्शन में तो आना ही नहीं चाहिए n की वैल्यू, हमेशा n की वैल्यू इंटीजर नंबर में आएगा। तो कभी भी अगर एल्कीन का केस अगर दिया जाएगा तो आप फार्मूला हमेशा बेटा यही लगाइएगा। कह रहे 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 0.01186 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द मोलर मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इन ग्राम पर मोल विल बी। तो अगर आप यहां देखें किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से रिएक्शन कर रहा होगा। ये क्या बना रहा होगा? साल्ट बना रहे होंगे, या हो सकता है और साथ में अपने ये पर्टिकुलर एसिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, करेस्पॉन्डिंग एसिड में जा रहे होंगे। प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? मिलिक्विलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ HCl के। मिलिक्विलेंट मतलब इसका हो जाएगा वेट 1 ग्राम अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू हो जाएगा इसका x हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 1000। अब इसकी 1 मिनट CO2 प्रोड्यूस करा रहे हैं ना, ये तो एक्सेस में ले रहे हैं ना बेटा ये। तो अगर एक्सेस में ले रहे हैं तब इससे हम मिलिक्विलेंट बराबर नहीं करेंगे। यहां पर जो CO2 जनरेट कर रहे होंगे, जैसे साल्ट बन रहा होगा। अच्छा, साल्ट बन कैसा रहा होगा? जरा इधर देख लें, ये बन रहा होगा MCl और साथ में बन रहा होगा H2O और CO2, क्योंकि ये क्या हुए? H2CO3। क्लियर? अब जरा इधर देखें भाई, यहां हो जाएगा मिलिक्विलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो जाएगा N इंटू एक्स इंटू 1000 किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहां से आप 1 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट रखोगे इंटू 2 इंटू 1000। इसका मोल कितना दिया है? 0.01186। एक्स हो जाएगा इसका 2 इंटू हो गया 1000। हजार क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 और 2 यहां से क्या हो गया? कैंसिल। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान 0.01186, ठीक है। तो सीधे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1186 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पर 84.3 निकल करके आ रहा होगा। ये तो आपको पता ही चल रहा होगा भाई इसमें आंसर कौन सा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे यूरासिल इज बेस प्रेजेंट इन आरएनए प्रेजेंट है विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल, ठीक है। फार्मूला आपको बताया गया है कि परसेंट ऑफ एटम इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ एटम इंटू एक्स ऑफ एटम अपॉन टोटल मास। चाहे टोटल मास कहें और चाहे मॉलिक्यूलर मास कहें, बात एक है, इंटू 100। ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू कितने नाइट्रोजन की संख्या इसमें है? देखिए 2 है, 2
ठीक है। अपान क्या हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप इसका निकालोगे, देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा कैसे। कार्बन कितने इसमें देखिए, 1 2 3 और ये 4, C4 हो गए। नाइट्रोजन कितने इसमें, N2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो गए। और हाइड्रोजन कितने इसमें, 2 हो गए, H2, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। यही मॉलिक्यूलर वेट ले आकर के यहां पे आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, देखना 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है। 1 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन याद रखें यहां पर ये H लगा होगा, यहां पर ये H लगा होगा, ये H आपको दिख नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 H होंगे बेटा, 1 2 3 4, कि 2 तो रिप्लेस हो गए हैं, यहाँ H4 होगा। इसलिए एकदम सवाल में आप जो गड़बड़ी किए होंगे ये वही किए होंगे, आपको ये 2 H दिखा ही नहीं होगा। अब इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 12 चौक हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4, तो 8 दूना 16, 4 20 और 2 22, 2 5 2 7 4 11, 112 मॉलिक्यूलर वेट इसका निकल करके आएगा। फिर से आप जोड़ लें, 48 हुआ, 28 हुआ, 32 हुए और ये 4, तो 8 दूना 16, 4 20, 2 22, हासिल 2 आया, हासिल 2, 3 2 5 2 7, 7 4 11, 112 हो जाएगा यहाँ पर, 112। अब जब आप यहाँ से निकालोगे नाइट्रोजन का परसेंटेज देख लीजिए, इसमें दिया कितना गया है, 25, ये हो जाएगा 25%। यहाँ 100 भी रहेगा ना, टोटल 100 रहेगा, 28 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, करेक्ट डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 60 in 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस सवाल पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कह रहे साहब 120 ग्राम कंपाउंड को डिजॉल्व किया जा रहा है, कितने ग्राम में भैया, 1000 ग्राम वाटर में। तो 120 ग्राम कंपाउंड है, इसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं कितने में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ध्यान रहे जब आप 120 ग्राम कंपाउंड को 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो गया 1000 और प्लस 120, ये आ जाएगा 1120 ग्राम। तो अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होता है वेट अपान डेंसिटी के, तो वेट आ गया 1120 और डेंसिटी कितनी दी गई सोल्यूशन की, 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या है, जरा इधर देखें, मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान वॉल्यूम, ठीक है। वो वेट कितना दिया गया, 120 ग्राम, ये हो गया 1000, और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल करके आ रहा होगा भैया इसका, ये देखिए दिए 60, सवाल में ही दिए हैं 60 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1120 अपान डेंसिटी 1.12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी मोलरिटी आएगी 2 मोलर। चेक कर लीजिएगा, स्पष्ट 2 मोलर दे रहे हैं आंसर, तो 2 मोलर आप मान लीजिएगा, मान के लीजिएगा, निकालेंगे हम तो इसलिए मान ले रहे हैं भाई, कैलकुलेशन है लंबा, आप खुद से कैलकुलेशन करिए। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन विल बी।
तो भैया मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा N' अपान Na इंटू 1000 अपान वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ml में। नंबर दे रहे हैं 6 इंटू 10 की पावर 20 ये हो गया 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। और वॉल्यूम कितना दिए बेटा, ये 100 ml। अगली बात ये देखना, यहां से ये पूरी वैल्यू कटी, 1/100 मतलब 0.01 मोलर, तो 0.01 मोलर का मतलब आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 18 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड केप अ टाइटर वैल्यू 35 ml। द मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वाज, बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वाज। अब जरा इधर देखें भैया, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड और टाइट्रेशन किससे कराया जा रहा है बेटा, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो दोनों के मिलिक्युलेंट हम बराबर कर देंगे, मिलिक्युलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू मिलिक्युलेंट ऑफ HCl के। तुम लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, मिलिक्युलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जरा ध्यान से दीजिएगा, ये हो जाएगा M इंटू X इंटू V बेरियम हाइड्रोक्साइड का, इसका भी हो जाएगा M इंटू X इंटू V ऑफ HCl का। ठीक है, मोलरिटी देखिए इसकी कितनी दी गई भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड की, इसकी मोलरिटी ही तो हमसे पूछी जा रही है, मोलरिटी ही तो पूछा जा रहा है। M हो जाएगा, X इसका 2 होगा क्योंकि बेसिसिटी इसकी 2 होगी, एसिडिटी 2 होगी, और वॉल्यूम इसका कितना दिए हैं 25 ml। इसकी मोलरिटी कितनी दिए हैं 0.1x हो जाएगा 1, और वॉल्यूम कितना होगा इसका 35 ml। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा भैया 0.1 इंटू 35 अपान 50। ठीक है, ये निकल करके कितना आ रहा है 5 सत्ते 35, 0.07 निकल करके आ रहा होगा भाई। यहां से अगर इसको हटाओगे तो आ जाएगा 35 अपान 500, तो हो जाएगा 35 अपान 5 इंटू 100, तो 5 सत्ते 35, 0.07 मोलर। चेक कर लीजिए, देखिए इसमें आंसर कौन सा आ रहा 0.07 मोलर। अगला क्वेश्चन देखें, 0.5 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन ए प्लेट ऑफ 0.05 मीटर क्यूब एरिया। ठीक है, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट आर, कितना निकल करके आ रहा होगा। तो भैया N' अपान Na इक्वल टू वेट अपान एटॉमिक वेट, या आप ऐसे कह सकते हैं मास अपान मोलर मास, मोलर मास। तो N' निकालना है, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू मास के यहां पर लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपान हो जाएगा मोलर मास। चूंकि बात सिल्वर की हो रही है तो सिल्वर का मोलर मास कितना हो जाएगा 108। अब हमें डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों की वैल्यू रखनी है यहां पर भैया। ठीक है, तो पहले तो इसका वॉल्यूम आप निकाल लें क्योंकि वॉल्यूम निकालने में लफड़ा है। मोटाई कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.05, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 0.05 सेंटीमीटर इंटू ये हो जाएगा 0.05
इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 25.0025 सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि ये होगा इंटू 10 की पावर 1 मिनट, ये 10 की पावर -2 नहीं होगा, +2 होगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के होता है बेटा। ये हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। यही ले आकर के वैल्यू आपको यहां पुट करना है। ये हो जाएगा n-6 इंटू 10 की पावर 23। डेंसिटी दी गई है कितनी? 7.9 अपान 108। ठीक है, तो n' इक्वल टू हो जाएगा भैया 6 इंटू 7.9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 23 अपान 108। 8 छक 48, 48 तो 25, 108 11 बार जाएगा। ये होगा 11 इंटू 10 की पावर 23। अब यहां देखिए 10 की पावर 23 दिया ही गया है इतना वैल्यू, आपको खाली ये इंटीजर नंबर बताना है, वो भी नियरेस्ट बताना है। क्लियर बात? तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। पिक्चर क्लियर हुआ भैया? आगे जरा देखें सवाल। कह रहे हैं इन द गिवन रिएक्शन x plus y plus 3z equal to x y z3 if 1 mole of each of x and y with 0.05 mole of z gives compound x y z3 given atomic masses of x y and z are 10 20 and 30 amu respectively, the yield of x y z3 is। सवाल पढ़िए, लाइन खींचने की जरूरत नहीं। यहां जरा देखें भाई, देखें जरा सवाल। यह है x प्लस वाई और प्लस 3z, बना क्या रहे हैं भैया? x y z3 दिख रहा है? जरा देखिए कलर कौन सा है? ऑरेंज है। और ये कौन सा है? अच्छा पीला। चलो मेरे को पास से ना रंग सही दिख नहीं रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूं। लाल ही रंग है ना ये? ऑरेंज है। चलो चाहे जो कलर हो। और बहुत प्यारा सवाल देखो, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं हैं। अगर इसमें देखा जाए एक्स वाई 3z एक्स वाई z3, ठीक है, इसमें 3 रिएक्टेंट हैं जिनके वैल्यूज हमें दिए गए हैं। एक्स का दिया गया है 1 मोल, वाई का भी दिया गया है 1 मोल, और जेड के दिए गए हैं कितने? 0.05 मोल। 0.05 दिया ना? हाँ ठीक। और यहां पर देखना एटॉमिक वेट दे दिए हैं एक्स का, वाई का और जेड का 10 20 और 30। प्यारा सवाल बना दिए हैं वो। तो अगर हम यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, ये हो जाएगा 10, ये हुआ 20, 20 10 कितना हुआ? 30, और जेड का है 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 90, 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। ओके, अब हम यहां पता करेंगे एक्स वाई और जेड में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम क्या करते थे? गिवन मोल में कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते थे। तो यहां 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, 0.05 में 3 से करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगा। इसका मतलब यही क्या बन गया?
लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी सीधे हो गया। इसका वेट हमसे पूछ रहे हैं तो होगा मोल ऑफ XYZ3 इक्वल टू होगा 1/3 मोल्स ऑफ Z के। आप जरा यहां देखना भैया, इसका वेट अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 1/3 ये हो जाएगा इंटू 0.05। ठीक है? अब अगर आप यहां देखें तो 3 को काट दीजिए, 40 तो यहाँ 120 और 4 पंचे 20। तो जब आप वेट ऑफ XYZ3 निकालेंगे तो निकल करके आएगा 2 ग्राम। देखिए आपको आंसर पता चल रहा होगा, इन चारों में कौन आंसर है पता चल रहा है ना? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सोल्यूशन ऑफ सुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सोल्यूशन और 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सोल्यूशन बोथ बाय मास। कह रहे साहब बताओ परसेंटेज कितना होगा? तो एक सोल्यूशन ये है, कितना है भैया? 25%। और कितना ग्राम है इसका? 200 ग्राम। और इसी में दूसरा सोल्यूशन ये है, ये कितना है? 40%। और मास कितना लिया गया इसका? 500 ग्राम। दोनों को मिलाया गया भैया। अब ये जो मिक्सचर बना है इसका परसेंट बाय वेट कंसंट्रेशन बताना है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है। अब अगर आप यहां देखें तो 25% 200 ग्राम है, तो यहां पहले आप सॉल्यूट का वेट निकाल लीजिए। सॉल्यूट का वेट निकालने के परसेंट W1 अपान वेट ऑफ सोल्यूशन, W1 हम सॉल्यूट को मान रहे हैं, इनटू 100। तो परसेंट कितना दिया गया है? 25। ये हो गया W1 इंटू 1000। सोल्यूशन के वेट कितना है? 200। तो 25 दूना कितना आ गया? यहां वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 50 ग्राम। ठीक है? और यहां पर जो वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट जो निकल करके आएगा ये आएगा 200 ग्राम आएगा। निकाल के देख लीजिएगा इसको भी। अब यहां से जब आप परसेंट बाई वेट निकाल रहे हैं तो हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब यहां जरा देखना, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 50, ये 200, ये 250 ग्राम। और टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन 50 और 2 कितना हो गया? 700 ग्राम इनटू 100। 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, तो हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 20, 7 छक 42, 36 पॉइंट कुछ आ रहा होगा इसमें। ये देखिए आंसर कितना निकल के आ रहा है? 36। क्लियर? अगला सवाल देखें भैया। द मोलरिटी ऑफ ए यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया is added to 0.3 decimeter cube of water at STP is। ठीक है? तो मोलरिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच, मोलरिटी बताना यूरिया सोल्यूशन का जिसमें 0.01 ग्राम यूरिया को डाला जा रहा है, इतना डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में एट STP। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम दिया गया है STP पर दिया गया है। ठीक है भैया? चलिए, मोलरिटी इक्वल टू होता है
वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, वो वेट कितना दिया गया है 0.01 ग्राम। 1000 यूरिया हो जाएगा 60 और वाटर का जो लिया गया है 0.3 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया भैया 0.3 लीटर के, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर के। ठीक है, तो ये हो गया 0.3 लीटर के। 0.3 लीटर का मतलब हो गया 300 ml वाटर, या कह सकते हैं 300 ग्राम वाटर। तो यहां पर आप रख दें 300 ग्राम। क्लियर। और ये कटा यहां से, ये कटे यहां से, ये कटा यहां से, ये कटे यहां से। 0.01 अपान 18। ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा 1/18 इंटू 10 की पावर -2। ये हो जाएगा 0.000 18 पचनी 0.055 इंटू 10 की पावर -2। ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -4। ये निकल करके आएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चेक करके आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने दिखा है। अगले सवाल पे चलें, देख लीजिएगा पॉज करके बेटा, इसमें कौन सा नाटक नोटंकी है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं 25 mm इंटू 40 mm पीस ऑफ गोल्ड इज 0.25 mm थिक। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी गोल्ड एटम्स आर इन द शीट। तो अगर आप इस 23 नंबर सवाल को देखें, ये जो सवाल है ये देखिए बिल्कुल किस नंबर वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल 19 नंबर क्वेश्चन की तरह है बेटा। अभी जस्ट हमने जो आपको 19 नंबर क्वेश्चन बताया है उसकी तरह है, बस थोड़ा सा यहां पर यूनिट का ध्यान देना होगा लल्ला, यूनिट का ध्यान देना होगा बेटा। वहां पर सेंटीमीटर में बात हो रही थी, यहां पर mm में बात हो रही है। हम तरीका फिर से आपको वही बता दे रहे हैं, n-, अपान Na इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपान क्या हो जाएगा मोलर मास। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या है, ये मास ही तो है, मास अपान मोलर मास। नंबर हमको बताना है, यहां हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। डेंसिटी कितनी दी गई है 19.3 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आप यहां से निकाल लीजिए। वॉल्यूम हो जाएगा 25 mm इंटू 40 mm इंटू 0.25 mm। तो 25 अहिया में 625 में 40 से 4 पंचे 20, ये 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25। कितने पॉइंट पर डेसिमल लगे हैं 2 पॉइंट पर, 625 6.25 हो जाएगा। 40 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 से 1 0 पहले से लग गया, 250 आ जाएगा, ये 250 mm क्यूब। और 1 mm इक्वल टू होता है 10 की पावर -1 सेंटीमीटर के। तो 250 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब के, यानी हो जाएगा 0.25 cm क्यूब। ये वैल्यू क्या निकल के आया वॉल्यूम।
यही वैल्यू ले आकर के यहाँ पुट करना है। तो जब आप वॉल्यूम में पुट करोगे ले आकर के तो हो जाएगा 0.25। मोलर मास इसका कितना दिया है 197। ठीक है, अब यहां से आप n डैश सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 1.47 इंटू 10 की पावर 22, यही आंसर है। तो आपको दिख ही रहा होगा चारों में से कौन ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, द मोलर मास ऑफ N2O एज वेल एज CO2 इज 44 ग्राम पर मोल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 लीटर N2O contains n molecule of gas. The number of CO2 molecules in 2 liter under same conditions will be। ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू होता है n के, ठीक है, और n इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट NTP के। तो अगर आप वॉल्यूम 2 लीटर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। अगर ये n है 1 लीटर तो इसका वैल्यू n है, तो अगर ये 2 लीटर होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि भैया 1 लीटर N2 हम लेकर के चल रहे थे, इसमें n मॉलिक्यूल थे, ठीक है, तो बताओ अगर हम 2 लीटर कर देंगे तो कितने मॉलिक्यूल होंगे। चूंकि दोनों का मॉलिक्यूल वेट सेम है तो दोनों गैस सेम माने जाएंगे। तो अगर हम वॉल्यूम डबल करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा डबल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए जरा, अरे आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे भाई, V2 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान N1। पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, बाद में कितना कर दिया गया 2 लीटर। पहले n कितना था n, बाद में कितना हो जाएगा ये N2, LL कटा, यहां n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। वही 2n ही तो आंसर करेक्ट है भाई, लगा भी दिया गया। अगला क्वेश्चन देखें, करें CNG इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल व्हेन 100 ग्राम ऑफ CNG इज मिक्स्ड विद 208 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन व्हीकल्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 and water and produces large quantity of heat during this combustion. Then the amount of carbon dioxide produced in gram is nearest integer. Assume CNG is methane. ये बना CO2, ये बना वाटर, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका आपको बताया गया था, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने की तरीका होता है। अब जरा ध्यान दें, हमको कितना ग्राम दिया गया है मीथेन 100 ग्राम, और O2 कितना लेके चल रहे हैं 208 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन इन व्हीकल्स इट लीड टू द formation of CO2 and H2O and produces large quantity of heat during this combustion. Then the amount of carbon dioxide produced in gram. तो हम सबसे पहले क्या पता करें, सबसे पहले ये पता करें कि इन दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट जब आप पता करेंगे तो इस 100 ग्राम में आप 16 से डिवाइड करेंगे और इस 208 ग्राम में 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 32 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। सोलह छक्का 96, 6 पॉइंट कुछ आएगा, और 3 छक 18.07। अब इसमें जरा आप भाग दीजिए 208 में, 16 छक्का 96 4.000, 16 16 48, 16 दूनी 32, 6.02 आ जाएगा, 6.02 ये आ गया। और इस वाले जरा सॉल्व करिए, 208 अपान 32 पहले काट दो, 16 ये हो जाएगा 104, तो 104 में 16 से भाग दो,
16 25 80, 16 छक्का 96, 96, 4 ये उतरा, 4 यहाँ, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96 यहाँ आ जाएगा, 4 ये और 4 ये हो गया 8.0, 16 पचे 80, इसका आ जाएगा 6.5। इसका मतलब इन दोनों में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट मीथेन। क्लियर? 208/32, एक सेकंड जरा फिर से देख लें, 100/16 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8, 2 चौक 8, 25, 25 में 4 से भाग दे दें, 4 छक 24, 1.0, 4 दूना 8, 2 4 पंचे भी 6.25 आएगा, ये 6.25 हुआ। और 208 में जरा भाग दीजिए 32 से, काट दीजिए पहले, 2 से 16, 104 फिर काटिए 8 बार, 2 8 और 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, हो जाएगा 52/8, भाग दे दीजिए 52 में 8 से, 8 छक 48, 48, ठीक है, 12 में से 8 गए, ये हो जाएगा 4, ये हुआ 0.0, 8 पंचे 40, वो सही है बिल्कुल एकदम। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो CH4 की वैल्यू है ये कम नहीं, मोल निकल के आया। अब इस मोल में 1 से आप भाग दोगे, ठीक है, और इस मोल में आप 2 से भाग दोगे तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा निकल के आया? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, इसमें क्या करोगे, 1 से भाग दोगे। जिसकी वैल्यू कम निकल के आई, जिसकी वैल्यू कम निकल के वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग CO2 हमारा बन रहा होगा, तो सीधे हो जाएगा 1/2 मोल ऑफ O2 इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ CO2। मोल पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू O2 का वेट दिया है 208 अपॉन 32 इक्वल टू वेट ऑफ CO2 अपॉन हो गया 44। ये जस्ट अभी आप सॉल्व किए हैं, ठीक है, क्या आया है 6.5/2 इक्वल टू वेट ऑफ CO2 अपॉन 44। 2 को काट दीजिए, 22 दूना 44। वेट ऑफ CO2 जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6.5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 20 छक्का 120, 43, 143 निकल करके आ रहा होगा आंसर। स्पष्ट? थोड़ा कैलकुलेशन था, उसमें डेविएशन हो जाता तो कभी कभी टाइम लग जाता सवाल लगाने में बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 26 नंबर। 26 नंबर के साथ A + 2B + 3C भी देखिए पिछले वाले सवाल की तरह है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी है। A + 2B + 3C बना क्या रहे हैं, AB2 C3। AB2 C3 रिएक्शन कितना दे रहे हैं, 6 ग्राम ऑफ A, 623 एटम्स ऑफ B एंड 0.036 मोल ऑफ C yields 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड AB2 C3 if the atomic mass of A and C are 60 and 80। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ A, 6 ग्राम A का दे रहे हैं और इसका एटॉमिक मास कितना दिए हैं 60। ये कितना निकल करके आ गया 0.1 मोल। A हो गया 0.1 मोल, ठीक है, और किसका मोलर मास दिए हमको C का। C का जरा देखिए भैया कितना इसका नंबर दिए हैं C का, A इतना है और B
6 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 से आप डिवाइड करिए, इसका कितना आ गया, 1 मोल आ गया, ठीक है। एंड 0.036 मोल ऑफ सी, 0.036 मोल ऑफ सी हो गया, ठीक है। इसका हो गया 0.036 मोल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों में सबका मोल पता चल गया है। इनके मोल में हम कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, एक में कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा 0.5, और इसमें अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.1, इसका आ जाएगा 3 से काट दीजिए 0.012, इतना मोल। अब बताइए इन तीनों में सबसे कम वैल्यू किसका निकल करके आ रहा है कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर, सी वाले का। और वैसे भी सबको पता है कि जिसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है, क्लियर। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यही बन गया क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये बना तो जरा बताइए, अब इसका हमको वेट दिया गया है, कितना दिया गया है, 4.8 ग्राम, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एटॉमिक वेट ऑफ बी का एटॉमिक वेट पूछ रहे हैं। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ तो 1/3 मोल ऑफ सी इक्वल टू मोल ऑफ AB2C3। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा भैया 0.036/3 इक्वल टू हो जाएगा 4.8 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये काट दिए 0.012 हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा 4.8 अपान 0.012, ठीक है। इसको अगर आप काटेंगे तो ऊपर 1000 गया, इसको काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 यहां से कटा, ये आ जाएगा 48/12 इंटू 100, 12 चौक 48, निकल कितना आ गया 400। अगर 400 मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आया है तो देखिए जरा एटॉमिक वेट कितना होगा, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2C3 इक्वल टू 400। ए का एटॉमिक वेट दिए गए हैं 60 प्लस 2B प्लस 3 इंटू सी का एटॉमिक वेट दे दिए हैं 80 इक्वल टू कितना हो गया 400 के, 8 3 24 240 और 60, 240 और 60 कितना हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 300 निकला ना, 300 400 में से घटेगा 100, तो हो जाएगा 2B इक्वल टू हो जाएगा 100 के, तो B इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा 50। तो आंसर कौन सा आ रहा होगा 50 के, चेक कर लीजिए आप। हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्या फोटो खींचोगे। राकेश नीड्स 1.71 ग्राम ऑफ चीनी। किस लिए, चाय अपना मीठा करने के लिए राकेश को 1.7 ग्राम चीनी की जरूरत थी। करें व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चाय। चाय में कितने कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। अब ध्यान दें जरा, राकेश नीड्स 1.7 ग्राम ऑफ शुगर टू स्वीटन हिज टी, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम ये करें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमको निकालना है। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है 12, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ शुगर इंटू Na इंटू x ऑफ कार्बन। शुगर का n 1.71 अपान 342, ठीक है, इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कार्बन के नंबर कितने हैं 12। सॉल्व करिए 3.6 इंटू 10 की पावर 22 निकल के आ रहा होगा। आगे बढ़ रहे हैं भैया। द एटॉमिक वेट ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज A।
द करेक्ट फार्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन। तो अगर एटॉमिक वेट है उसका A, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 3A। कह रहे हैं करेक्ट फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा W अपॉन क्या हो जाएगा 3A। तो W अपॉन 3A कौन सा आंसर करेक्ट हुआ सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, देख लीजिए जरा नाइट्रोजन का परसेंटेज यूरिया में कितना होगा, ये होगा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या होगा 100। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, यूरिया में नाइट्रोजन होते हैं 2, इंटू हो गया 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60, निकल करके आएगा 46.6। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। आसान आसान सब सवाल है भैया, इसमें कुछ दिमागे ना लगाना है। 30 नंबर सवाल देखें तो गिवन सैंपल ऑफ शुद्ध कंपाउंड कंटेन्स 0.15 मोल ऑफ जिंक, 1.8 into 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ क्रोमियम, 0.60 मोल्स ऑफ क्या ऑक्सीजन एटम्स। कह रहे साहब बताओ कंपाउंड कौन सा होगा। तो मोल्स ऑफ जिंक आपने निकाला कितना 0.15, मोल्स ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा 1.8 into 10 की पावर 23 अपॉन 6 into 10 की पावर 23, 6 3 18.30 हो गया। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 0.60, फार्मूला क्या निकल करके आया Zn 0.15, क्रोमियम 0.30, ऑक्सीजन 0.60। अब फार्मूला क्या हो गया Zn Cr2O4। क्यों ऐसा हुआ कि सब में हमने डिवाइड कर दिया किससे 0.15 से, तो 0.15 0.15 0.15 जो मिनिमम नंबर था उससे डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ZnCr2O4। तो फार्मूला कौन सा हो जाएगा भैया सेकंड। अगला क्वेश्चन जरा देखें। 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन and 1.12 liter of chlorine are reacted. The composition by volume of the mixture is। खैर साहब इसका बताइए 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.12 लीटर ऑफ क्लोरीन आर रिएक्टेड। ये है H2, ये है Cl2, ये बना रहे हैं ट्वाइस ऑफ HCl। H2 कितना है 1.2 लीटर, Cl2 कितना है 1.12 लीटर और HCl कितना है वही पूछ रहा है। कहते हैं कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब जरा ध्यान से देखें, इसका 1.2 लीटर है, इसका 1.12 लीटर है। अब जरा इसमें बताइए कि 1.2 ज्यादा है कि 1.12 ज्यादा है। 1.2 ज्यादा है। कम कौन है 1.12 ज्यादा है। क्लियर। अगर 1.12 कम है तो यही क्या बन गए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अभी 1.12 1.2 में से घटा दीजिए, 1.20 में से 1.12 घटेगा, 10 में से 2 गए 8, ये हो गया 0। इसका 0.08 लीटर बचेगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये कितना बनेगा। ठीक है, इसका जस्ट डबल बन रहा होगा, डबल बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 मोल ऑफ HCl इक्वल टू मोल ऑफ क्लोरीन के, तो मोल ऑफ HCl इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस इनटू मोल ऑफ क्लोरीन के या वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के, जो भी आप कहना चाहें। चलिए यहाँ वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना 1.12 लीटर। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2.24 लीटर। ये n के जगह पे रख दीजिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ HCl। अब देखिए रिएक्शन के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी भैया। रिएक्शन के बाद की स्थिति ये हो जाएगी कि इतना 0.08 लीटर H2 बचेगा और 2.24 लीटर HCl बनेगा। तो ढूंढिए जरा 2.24 लीटर HCl किस में आ रहा है, इसमें आ रहे हैं, और H2 कितना आ रहा है 0.08। तो ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर तो आप समझ ही जा रहे होंगे कौन से भाई,
चारों में से द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इन द 2 मोलर बेरियम फास्फेट सोल्यूशन विल बी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेरियम आयन का जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो फार्मूला होता है m इंटू एक्स इंटू अल्फा के। ठीक है, मोलरिटी कितनी दी गई इसकी 2 मोलर। बेरियम आयन की संख्या कितनी है 3, अल्फा कितना हो जाएगा 1, तो निकल कितना आ गया 6 मोलर। ठीक है, अब इसी में अगर हमसे फास्फेट आयन का मोल कंसंट्रेशन पूछ रहा होता, ये भी होगा m इंटू एक्स इंटू अल्फा के। m कितना दिया गया भैया 2, x कितना हो जाता 2 इंटू अल्फा 1, तो इसका कितना आ जाता 4 मोलर। हालांकि 4 मोलर इसमें ऑप्शन है नहीं, लेकिन हमको बेरियम आयन बताना, बेरियम आयन कितना हो गया 6 मोलर। अगला क्वेश्चन देखें 33rd नंबर क्वेश्चन, करें द इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अच्छा कॉलम मैच कराना भैया, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी। तो जरा बताइए कौन सा लॉ है, ये तो एवोगैड्रो लॉ हो गया। एवोगैड्रोस लॉ कह रहे द एटम्स इज इंडिविजुअल ऑफ मास। ठीक है, तो इंडिविजुअल का मतलब जानते कौन सा हो गया, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो जाएगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रहे ऑल प्योर सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर बात? तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाएगा ना। ऑल प्योर सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चौथा देखें करें टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज सेम, ये हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गैसेस रिएक्ट इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोपोर्शन। गैसेस रिएक्ट इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोपोर्शन, ये कौन सा लॉ हो जाएगा भैया, गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, तो सारे लॉज आपके सामने लिखे हैं, इसमें मैच करा लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलिए। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है, ये नीट का ही सवाल है, करंट में पूछा गया है क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा ये। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें, ये है NaOH और ये कौन है भैया HCl, रिएक्शन कराया गया NaCl और वाटर। हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? यहां पर सवाल देखें इधर, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के चल रहे हैं। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर चलने का तात्पर्य है, कह रहे हैं साहब कितना बच रहा है, इसका मतलब कि 1 ग्राम ज्यादा मात्रा में लिया गया होगा। तो पहले तो हम पता करें कि जो HCl डाला जा रहा है वो कितने ग्राम NaOH के लिए सफिशिएंट होगा। ये होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के। यहां से हम इसका वेट निकालेंगे, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, x कितना हो जाएगा इसका 1 इंटू हुआ 1000, इसका m इंटू एक्स इंटू वी, मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.75, x हो गया 1 और वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है 25, बल्कि इसको 0.75 को आप 3/4 कर सकते हैं, इससे सवाल आसानी से कट जाएगा, लग जाएगा।
4 से आप यहाँ काट दीजिए नीचे का, 10 बार गया, यहाँ से काटिए इसको यहाँ से, ठीक है। अब जरा इसको आप सॉल्व करिए, ये तो कट ही गया सीधे, तो हो जाएगा वेट इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 25/100, ये हो जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 0.75 ग्राम। क्लियर? तो ये वेट जो NaOH का रिएक्शन कर रहा है HCl से, NaOH का कितना वेट रिएक्शन कर रहा है? 0.75 ग्राम, ठीक है। तो वेट लेफ्ट रह कितना गया? 1 ग्राम आप लेके चले थे, 0.75 ग्राम यूज हो गया, बचा कितना? 0.25 ग्राम, या इसी को कह सकते हैं 250 मिलीग्राम। 250 मिलीग्राम आंसर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट वो दे दिए हैं। ध्यान दें, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं बेटा, बहुत शॉर्टकट फार्मूला है, बहुत सारे कॉलम के लिए ये अच्छा माना जाता है। मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हमें बताना है। तो मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू हो जाएगा, परसेंट ऑफ कार्बन कितना हो गया? 78 अपॉन 12, नीचे होगा इसका 78 हुआ, तो हो जाएगा 20, 7 2 90, 1028, ठीक है। और हाइड्रोजन की मास कितना हो जाएगा? 1। काटिए जरा इसको भैया, 20 दहम्मा 25 चौका 100, 78। कार्बन कितना लेकर के हम लोग चले? 78% बाई मेस वेट ऑफ कार्बन हुआ। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। तो हो जाएगा 39 अपॉन 28 इंटू 6, 39, 8 6 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 78 है ना, 78 28, गलत यहां लिखा गया है, ये 22 होगा बेटा। सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है। 7 2 9 1 10, ठीक, ये 22 होगा, यहाँ निकल करके आएगा, 22% बचेगा ये। अब जरा यहाँ मल्टीप्लाई करिए फटाक से, सवाल ही गड़बड़ हो रहा था। तो हो जाएगा 39 अपॉन 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, अब 4 3 12, 9 3 27, 1/3 के आसपास आएगा। यानी कार्बन इज टू हाइड्रोजन इक्वल टू 1:3। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? CH3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। चूक जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन फार्मूला ये है। कहीं पर भी इस वाले फार्मूले से आप टेबल बनाने से बच जाएंगे, जो सुटेबल नंबर, रिलेटिव रेशियो ये सब निकालते हैं, इससे आप बच जाएंगे। इसलिए कभी भी सवाल जब भी लगाया जाएगा तो बिल्कुल इस शॉर्टकट वाले फार्मूले से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए हम आपको फार्मूला भी बता दें कि कहीं पर भी अगर रेशियो या इंपेरिकल फार्मूला का सवाल आएगा, सीधे मोल्स ऑफ एटम अपॉन मोल्स ऑफ एटम बी इंटू मोलर मास ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ बी इक्वल टू परसेंट ऑफ ए अपॉन परसेंट ऑफ बी। इसी से आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। फटाफट फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन देखें भैया, 36 नंबर सवाल।
एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। ठीक है, एसटीपी पर हमसे बात कर रहे हैं, एसटीपी पूछे चाहे एनटीपी पूछे, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आप रखिएगा, नियरेस्ट नंबर आपका वही निकल करके आएगा। सीधे वेपर डेंसिटी हमसे पूछ रहे हैं ना, तो वेपर डेंसिटी का मतलब वो मॉलिक्यूलर वेट का नहीं, वेपर दिए हैं, डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर दिया गया है भैया। ठीक है, डेंसिटी पूछा जा रहा है एसटीपी पर। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है nRT के, पीवी इक्वल टू हुआ वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट के हुआ। अगर हम यहां से वॉल्यूम हटा दें, यहां V कर लें, ये क्या निकल करके आएगा, डेंसिटी इंटू R इंटू T अपान मोलर मास हुआ P। तो सीधे देखिए फार्मूला आ गया, डेंसिटी इक्वल टू PM अपान क्या हो जाएगा, RT के। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू P कितना हो जाएगा भैया, 1 एटमॉस्फेयर, हालांकि 1 बार लिया जाएगा। मोलर मास कितना हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, डेंसिटी, गैस कौन सी है, एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। अरे तो CCl4 है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखिए, कार्बन का हो जाएगा 12 और Cl का हो जाएगा 71 इंटू 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 142, 4 4 5 154 होगा, 154 अपान 0.082 और टेम्परेचर हो जाएगा 273, तो 154 अपान 22.4, तो निकल कितना आ जाएगा भैया, 2 छक 12, 2 छक 12, 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, ये आंसर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा n इंटू Na इंटू एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 4.2 अपान इसका हो जाएगा 14 3 42, 42 Na हो गया। और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन का आटोमो सेल में 5 होते हैं, तो 5 3 15 और प्लस 1 ले रखा, कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, तो इनटू हो जाएगा 16, तो हो जाएगा सीधे सीधे निकल करके आ जाएगा 0.1 इंटू 16 Na, यानी ये हो जाएगा 1.6 Na, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 38, कर द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रॉक्सीमेटली, नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछा जा रहा है 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया में, तो नंबर ऑफ एटम्स का जो फार्मूला था ये होता है n ऑफ अमोनिया इंटू Na इंटू x ऑफ टोटल एटम्स। ठीक है, तो 4.25 अपान 17 मोलर मास हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एटम की संख्या कितनी, 3 और 1, एटॉमिसिटी इसकी हो गई 4, तो 4 चौक 16, 4 बार गया, 6/4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 23, 4 4 कटा, 6 इंटू 10 की पावर 23। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा होगा, डी। 39 नंबर क्वेश्चन देखें भैया, कह रहे हैं इक्वल masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड in identical condition. The ratio of the volume of gases H2O2 CH4 would be, ठीक है, क्या लिया गया, इक्वल मास, तो मोल
डायरेक्ट क्वेश्चन किसके हो जाएगा, नंबर के नंबर डायरेक्ट किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो मोल वॉल्यूम के, यानी जो मोल रेशियो होगा वही वॉल्यूम रेशियो होगा। मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो, इसी का हम फायदा उठाने चल रहे हैं। ये हो जाएगा मोल ऑफ H2 इज टू मोल ऑफ O2 इज टू मोल ऑफ CH4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 इज टू वॉल्यूम ऑफ CH4। अब जरा ध्यान, इसका सबका मास 1 ग्राम है, तो 1/2, 1/32 और 1/16। सब में क्या करिए, 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32/2, 32/32 और 32/16 कितना निकला भैया, 16 दूना 32, 1 ना हाँ ठीक, इज टू 2, तो 16:1:2, 16:1:2, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सवाल में। अगला क्वेश्चन देखें, 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं अगर इतना मॉलिक्यूल 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन द कंसंट्रेशन, तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर इंटू 1000 अपान वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ml में। ये तो करना है, ये हो जाएगा 6 × 10⁻20 अपान 6 × 10⁻23 इंटू 10⁻3 अपान वॉल्यूम कितना भैया, 100 ml। तो ये यहां से, ये पूरा यहां से कटा, ये आ जाएगा 0.01 मोलर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, डी करेक्ट हो रहा होगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे द मिक्सचर्स ऑफ, बड़ा प्यारा सवाल ये है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। कह रही है मिक्सचर्स ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फार्मिक एसिड, 4.5 ग्राम ऑफ आगलगी एसिड कह रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद concentrate H2SO4, the involved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in milligram of the remaining product at STP will be, कितना निकल कर आ रहा होगा। प्यारा क्वेश्चन, आसानी से देखिए सॉल्व किया जाता है इसको। यहां सॉल्व करते हैं। ये है फार्मिक एसिड और ये है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, इनका मास दिया गया 2.3 ग्राम, इनका मास दिया गया 4.5 ग्राम। दोनों को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जा रहा है और दोनों ही क्या कर रहे होंगे, वाटर को एलिमिनेट करा रहे होंगे। ठीक है, तो वाटर जब यहां से एलिमिनेट होगा, ये देखें जरा, ये देखना यहां से OH और यहां से क्या निकल गया, H। वाटर यहां से बाहर आ गया भैया। देखिए बचा क्या यहां पर, सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे यहां से भी देखिए OH यहां से और H यहां से, ये निकला और यहां से देखिए दो गैसें जनरेट हुई। कौन कौन सी भैया, ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर इसके मोलर मास 46 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मोल आएगा। इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, इस भी 0.05 मोल आएगा। यानी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद दोनों ही एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है। यहां पर 0.05 मोल, 0.05 मोल, 0.05 मोल। अब हम क्या कर रहे हैं इसी सवाल में, कह रहे साहब इसको हम KOH सोल्यूशन से पास करा रहे हैं। तो जब आप KOH सोल्यूशन से पास कराओगे बेटा, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, क्योंकि KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया बेटा, तो देखें जरा इधर, हमारे पास CO और CO, यही तो दो बचे ना,
ये है 0.05 मोल, ये भी 0.05 मोल, और टोटल जब आप मोल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और जब आप वेट निकालेंगे तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है 0.1, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28, निकल कितना आ जाएगा 2.8 ग्राम। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई 2.8 ग्राम। आंसर तो पता चल ही जा रहा होगा सबको। 42 नंबर सवाल देखें, कह रहे साहब सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weight 10 ग्राम and 0.05 mole of X3Y2 weight कितना 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ X and Y आर कितना निकल कर आ रहा होगा। ओके, यही आपको बताना है। जरा देखें भैया, X and Y combines to form two compounds XY2, X3Y2. When 0.1 mole of XY2 weight 10 ग्राम, 0.05 mole of X3Y3 9 ग्राम, द एटॉमिक वेट ऑफ X and Y कितना निकल कर आ रहा होगा। अब अगर आप यहां देखें तो X and Y ठीक है, एक कंपाउंड बना रहा है XY2 और दूसरा कंपाउंड बना रहा है X3Y2। ठीक है, इनका जब हम मोलर मास निकालेंगे, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर मास ऑफ XY2 इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोल। वेट कितना दिया गया है, वेट दिया गया बेटा 10 ग्राम, ये हुआ पॉइंट, निकल कितना आ जाएगा 100। तो मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आया XY2 का 100। ठीक है, और X3Y2 के केस में जरा देख लें, 0.05 मोल का 9 ग्राम है। तो इनका जब आप निकालोगे X3Y2 का, तो इसका हो गया वेट अपॉन मोल। वेट कितना है 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है 0.05 मोल हो गया ये 0.05। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900/5, 18/90 हो जाएगा 180। तो मॉलिक्यूलर वेट X3Y2 का निकल के क्या आ जाएगा भैया 180। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x + 2y इक्वल टू 180 और x + 2y इक्वल टू 100। अब यहां से घटा दीजिए इसको, 2y क्या हो गया कैंसिल, 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, x इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें, y अगर x 40 निकल करके आया तो यहाँ 40 उठा करके रख दीजिए, 40 में से 100 घटाएंगे 60 आएगा, 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो y कितना आ जाएगा 30। तो आंसर देखिए 40 और 30 जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 40-30 वाला आंसर देखिए करेक्ट हो गया। क्लियर, अगला सवाल देख ले भाई, 43 नंबर सवाल करें, द डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 करें बाई मास विल बी। इसकी डेंसिटी बतानी है, सबको पता है फार्मूला, m इक्वल टू 10AD अपान क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी दी गई है कितना 3.6, ये हो जाएगा 10, A कितना दिया है 29, डेंसिटी निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट 98, तो जरा डेंसिटी यहां से निकाल लीजिए, डेंसिटी आ जाएगा 1.22 ग्राम पर ml। स्पष्ट, अगला सवाल देखें,
44। कह रहे व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 4 मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू 1000 अपॉन N2 M2। N1 कितना हुआ भैया, ये सब फार्मूला बताया जा चुका बेटा, पूरा सब हम डिराइव कर दिए हैं क्लास में। N1 कितना है 2 मोल, ये हो जाएगा 1000 अपॉन N2 कितना है 4 मोल, M2 कितना हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा 18, 2 दूना 4 हुआ, 1/2 इंटू 55.5, 55.5 का आधा कितना हो जाएगा 27.7 मोलर। 45 नंबर सवाल देखें। करें 2 मोलर 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन HNO3 इज मिक्स्ड विथ 3 लीटर वाटर। 3 लीटर पानी इसी में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक, मोलरिटी बताना है। ये हो गया M1V1 इक्वल टू M2V2। अब अगर आप यहां देखें तो V1 कितना है, तो V1 था हमारा 2 लीटर। अब V2 कितना हो जाएगा, 2 लीटर तो पहले था ही, इसी में पानी कितना मिलाया गया 3 लीटर, तो कितना भी हो जाएगा 5 लीटर, तो V2 हो जाएगा हमारा 5 लीटर। ये V2 हुआ, ये V1 हुआ। M1 दिया गया है 2, ये हो जाएगा भैया 2, ये है M2, तो V2 हो गया 5, तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 अपान 5, निकल कितना आ गया 0.8 मोलर। 0.8 मोलर ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ये टोटल 45 क्वेश्चन बेटा थे आपके, इसमें कुछ था ही नहीं पूरे 45 क्वेश्चन में। बच्चों ने ये कहा सर जी बहुत टफ क्वेश्चन आया था, बहुत टफ पेपर आया था। हमने पहले ही बोला था ये पेपर टफ नहीं था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर डिफरेंट था। इसमें थोड़ा सा खाली आपको हल्का सा लीक से हट करके चलना था, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ नीट में पूछे भी जा रहे हैं। इसी बरस से सवाल स्टार्ट हो गया है पूछना, तो संभव है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसको अच्छे से आप सवाल को फिर से एक बार घर पर रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।